बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जो दुख तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के बहुत ही ठंडे ठार व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। हाथ देखें सर्दी से सुखड़े हुए हैं और सुबह सुबह मैं इसलिए बाहर निकला हूँ कि एक चीज़ आपको दिखानी थी कि हमारे जनूबी पंजाब में भी ये चीज़ पाई जा सकती है। मेरी ज़िंदगी में यकीन माने ये पहला चांस है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है जब से होश संभाला है कि इतना कोहरा पड़ा हो। कोहर मेरा ख्याल उर्दू में कोहर कहते हैं, तो इतना पड़ा हो। अभी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ और फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी मिकदार में है। अभी तो तकरीबन 7:30 का टाइम है और सूरज की शुआएं जब पड़ती हैं तो फिर ये जो है ना वो ज़ायल हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी है। मैं आपको दिखाता हूँ, हर चीज़ कोहर से अकड़ी हुई है। ये हाल चले हुए थे घर के सामने और ये देखिए बिल्कुल सफ़ेद हुआ पड़ा है। इतना कोहर रात को पड़ा है। उस जगह पे सूरज की शुआएं पड़ी हैं तो वो तो पिघल गया है, लेकिन यहाँ पे घर की परछाएं हैं तो ये सारा अभी भी मौजूद है। गंदम के लिए तो ये है कमाल की चीज़ इसलिए कि इस मौसम में अगर कोहर पड़े तो जो गंदम का पौधा है वो फैलता है, लेकिन जब दूसरे महीने में यही कोहर पड़े तो उस वक्त गंदम इस स्टेज पे होती है कि वो गंदम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि गंदम उस वक्त फल पे होती है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है फसलों के लिए, ख़ासकर गंदम की फसल के लिए। भाईजान के घर की बुनियादें भर गए थे मिस्त्री भाई और अब इसमें डालनी है रेत और ट्रैक्टर भी आ गया है, लेकिन एक मसला है कि रेत की ट्राली आनी है तो जगह कम है, रास्ता नहीं है, इसलिए आगे जो ईंटें रखी हैं उनको भी साइड पे सारे मिलके कर रहे हैं और ये जो फर्श बना हुआ था इसको भी अब यहाँ से उखाड़ लेना है। ईंटें साइड पे करके रास्ता बना दिया ट्रैक्टर वाले को और अब ट्रैक्टर वाला जाने और उसका काम जाने। अभी आपको दिखाते हैं कि मट्टी कहाँ से उठानी है, वो भी हमारी ज़मीन में ही एक छोटा सा टीला है, वहाँ से मट्टी उठाएंगे। अच्छा जी, ये हमारी ज़मीन में ही छोटा सा टीला है और यहाँ से हम जो हमें ज़रूरत के मुताबिक मट्टी है बुनियादों में डालने के लिए, भर्ती के लिए, वो हम यहाँ से ही लेंगे। अच्छा जी, जो हमारी तार का काम है, बिल्डिंग का तार में डालने का, वो काम कल मुकम्मल हो गया था और अभी बारी है बिल्डिंग में जो फर्श डालने हैं, पत्थर का, मार्बल पत्थर का और टाइल का, तो वो काम शुरू करवाते हैं। 2-3 दिन में जो है ना वो हम पत्थर का ऑर्डर देंगे और डिसाइड यही हुआ है कि
पूरी बिल्डिंग में ऊपर वाले पोर्शन में भी और नीचे वाले पोर्शन में भी हम टवीरा ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टवीरा जो है ना वो देर पा साबित होता है, हार्ड होता है, तो वो ज़्यादा मतलब चलेगा। तो यही डिसाइड हुआ है कि हम पूरी बिल्डिंग में टवीरा का ही इस्तेमाल करें। आप में से भी बहुत सारे बहन भाइयों ने यही मशवरा दिया था कि अली भाई आप फ़र्शों के लिए टवीरा पत्थर जो है वो इस्तेमाल करें। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और फिर मैंने काफ़ी सारे लोगों से मतलब उनके एक्सपीरियंस भी पूछे थे यहाँ पे लोकल जो हमारे हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि अली आप टवीरा ही इस्तेमाल करो। तो फाइनलाइज जो हुआ है वो टवीरा ही हुआ है। तो टवीरा का आर्डर देंगे, 4-5 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो हमें पहली खेप मिल जाएगी और काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे मतलब काम चलता जाएगा वैसे वैसे हम फैक्ट्री से वो मार्बल लाते जाएंगे और इस्तेमाल करते जाएंगे। तो कुछ इस तरह का सीन है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मतलब जैसे जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं वैसे वैसे बिल्डिंग का काम जो है वो इख्तितामी मराहिल में है। अभी काफ़ी काम रहता है, मैं ये नहीं कहता कि काम ख़त्म हो गए, काम अभी काफ़ी काम रहता है। पत्थर वाले ख़त्म करेंगे तो उसके बाद एलुमिनियम वाले आ जाएंगे, दरवाज़ों वाले आ जाएंगे और रगड़ाई वाले आ जाएंगे और उसके बाद रंग रोगन वाले आ जाएंगे। जो स्टील की ग्रिल वो ऊपर टॉप पे 4 चुफेरे ये स्टील की ग्रिल लगवानी है तो वो वाले भी मतलब आ जाएंगे। तो इस तरह करके प्लम्बरिंग का जो सामान है बाथरूम्स और किचन में जो लगना है सारा वो वाला भी अभी काम रहता है। तो अभी ये समझ ले कि एक मोटी सी मिसाल देता हूँ कि अभी वो जैसे कहते हैं ना कि बिल्डिंग को कपड़े पहनाए हैं, इसको जो मेकअप करना है वो अभी रहता है। तो काफ़ी काम है। अल्लाह करे अपना फजल बनाए रखे रब ताला और हमारा ये काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हमारी सर्दियां हैं ना ये बस इसी काम को निपटाते निपटाते जो है ना वो सर्दियां गुजर ही जानी है। ये जो 2 चिड़ियां हैं ना ये समझ ले कि हमारी पालतू ही है। इधर ही इन्होंने कहीं घोंसला सा बनाया हुआ है या पता नहीं कहाँ रहती हैं। इधर बिल्डिंग के अंदर ही होती हैं ये और छत के ऊपर हुमैरा डाल देती है दाने बाजरे के, वो मैं लाया था तो ये चुनती रहती हैं। तो इसलिए ये दोनों चिड़ियाँ जो है ना इनको ज़्यादातर मैं इधर ही देखता हूँ, ये कहीं और नहीं जाती। सूरज मगरिब की तरफ बस गुरूब ही होता हुआ अभी मैं छत पे जाता हूँ और आपको सनसेट सीन जो है देहात में हमारे खेतों में वो दिखाता हूँ। कितना सुहाना मंजर होता है यकीन माने। हमारे घर का जो ये हिस्सा है मतलब ये जो साइड है, इस साइड पे जो व्यू आता है उसके तो क्या ही कहने। ये देखें अभी सूरज मगरिब की तरफ गुरूब हो रहा है और कितना दिलकश सुहाना मंजर है। बहुत ही कमाल का व्यू होता है ये इस टाइम स्पेशली। नीचे सरसब्ज खेत, लहलहाते खेत, खूबसूरत हरे भरे बागात और इन बागात की ओट में वो मगरिब की तरफ सूरज गुरूब होता हुआ। आज का व्लॉग बस यहाँ पे ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आपका अलीवीर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रब सोने दे हवाले। रब राखा। खुदा हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।